स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जेए। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं राजा ग्राफी यूट्यूब चैनल की वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ और मेरा यूट्यूब की दुनिया में सबसे बड़ा फेवरेट राजा ग्राफी यूट्यूब चैनल ही है और मैं राजा भाई की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ। रिएक्शन तो ऐसा होने वाला है बहुत ही मस्त। जापान ने इजराइल को ऐसा झटका दिया है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज अरब पे तो नहीं लेकिन जापान पे खुशी होगी। फुल स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए और आराम से इस पर आप यकीन कर लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी इटोचू एल्बिट कंपनी के साथ मिलकर हथियार बनाते हैं, यानी एल्बिट सिस्टम लिमिटेड और जापान की इटोचू जो कंपनी है डिफेंस की, वो दोनों मिलकर काम करती है, हथियार बनाती है। बता दूं कि कल इटोचू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टिसियो ही हाचिमुरा नाम के जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं, समझ लीजिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, 5 फरवरी को उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम इजराइल के साथ अपनी कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं। हम इजराइल के साथ किसी भी तरह के हथियार नहीं बनाएंगे। हथियार के साथ कोई भी अब कोलैबोरेशन इजराइल के साथ नहीं करेंगे। इसी खबर के बाद इजराइल की नींद उड़ी है और इजराइल की सरकार में खलबली है। लेकिन यह खबर अभी खत्म नहीं हुई। जापान के बाद एक स्विट्जरलैंड की कंपनी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे और इजराइल के साथ हथियार नहीं बनाएंगे। मेरे दोस्तों, यह है अब तक का तमाम अरब देश, तमाम मुस्लिम देशों ने मिलकर भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा जितना अकेले जापान ने उठा लिया है। दिल से जापान को मेरा सलाम। उधर इजराइल के इस कालिए सैनिक ने, जो वॉर क्रिमिनल देश है, पूरा देश तो है नहीं, कब्जाया हुआ इजराइल देश है, उसके सैनिक ने कहा है कि 2024 मेरे लिए खुशियों वाला साल है। एक हाथ में शैंपेन है, खुशियां ही खुशियां हैं। सबसे बड़ी खुशी यह है कि गाजा के घरों को आग में जलते हुए देखना। कितनी नफरत है मुसलमानों से, यह समझने की कोशिश कीजिए। वहीं यूनिसेफ ने कहा है कि 12 लाख लोग, जिसमें 6 लाख बच्चे हैं कम से कम, वो इस वक्त गाजा में बेघर हो चुके हैं, सर पर छत भी नहीं है। मेरे दोस्तों, उधर जर्मनी की मिनिस्टर की एक आम महिला से बुरी तरह से बहस हो गई। महिला ने सवाल कर लिए कि आखिर हमारा देश, आपकी सरकार, हमारे देश की सरकार वॉर क्राइम करने वाले इजराइल को हथियार क्यों बांट रही है। देखिए, Im Norden von Gaza sind die Kinder gefangen, ohne Familienmitglieder, die sie schützen können. Sie haben diesen Kindern alles geraubt. Leben, Zukunft, Bildung, Gesundheit. Und heute stehen Sie hier als Familienministerin, aber auch als eine Mutter von einem Sohn. Jetzt frage ich Sie, Frau Paus, wie können Sie heute hier stehen und sagen, aufwachsen ohne Armut, allen Kindern eine Chance geben, während Sie alle den Genozid an PalästinenserInnen unterstützen, während Deutschland weiter Waffen an Israel liefert, während Kinder keinen Zugang zu Essen haben. उधर फ्रांस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह वीडियो जारी करके इजराइल को एक्सपोज किया है। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन दिखाया है कि बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक मदद के खड़े हुए हैं, लेकिन इनको गज्जा के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। उधर इजराइल की फौज ने प्लान किया है कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में एक बार फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और आप जानते हैं कि एक बहाना है फिलिस्तीनियों के मकान पर चढ़ाई करने के लिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 24 हमास की बटालियन में से हमने 18 बटालियन ख़त्म कर दिए हैं, यानी 50% हमने हमास के लड़ाकुओं को मिट्टी में मिला दिया है। लगभग हम ये जंग जीत रहे हैं। हालांकि ग्राउंड की हकीकत कुछ और है, आप जानते हैं। उधर इटली ने भी
अपनी इंसानियत दिखाते हुए गाज़ा के 18 बच्चों को अडॉप्ट किया है, रिसीव किया है गाज़ा से और इटली लेकर गया है उनके इलाज के लिए। सब ये जानते हैं कि गलत कौन है, लेकिन शैतान का राज है तो शैतान के बच्चे खुला गंद मचा रहे हैं, आप जानते हैं। जी हाँ, दौर कुत्तों का है तो कुत्तों के तो पता ही है, और कुत्तों में रहने वाले हर कुत्तों को पता है कि हाँ हम कुत्ते हैं और हम भौंक रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। सिर्फ हमारी आबादी ज़्यादा है, इस वजह से हम उन पर भौंक सकते हैं, क्योंकि हमारा राजा भी कुत्ता है। बात कर रहा हूँ इजराइल की। जैसे आपने क्या सोचा नहीं नहीं नहीं, वाह क्या दिमाग है आपका, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त ये देखिए, ये इजराइल का ही प्रोफेसर है, इजरायली हिस्ट्री का प्रोफेसर। इसने साफ वीडियो में कहा है, जो आपको अभी सुनवाऊंगा। पहले आपको ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं शॉर्ट में कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि यह जंग दो मिलिट्री के बीच नहीं है, यह जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, यह जंग है दो ऐसे इंसान के ऊपर जिसने एक जगह पर कब्जा किया हुआ है। तो जिस पर कब्जा है वो लड़ रहा है आज़ाद होने के लिए, और जिसने कब्जा किया है वो लड़ रहा है अपना कब्जा जमाए रखने के लिए। हाँ, हो गया नंगा इजराइल। सुनिए अब। Of course the Palestinians resisted Zionism. Who would not resist someone? I'm coming back to my first story. As long as someone knocks on the window and says, I used to live there 2,000 years ago, it's okay. But if he begins to live in my house, I will try and kick them out. It's a natural right of colonized people to try and kick out the colonialists. That has been done all over the world. And some of what the anti-colonialist movements are doing is quite violent, indeed. That's why the United Nations recognizes the right of indigenous people to defend themselves, even by armed struggle. Now, Israelis don't understand it. Israelis don't know that they colonized Palestine. They really think they came to an empty land and these nasty Palestinians started to attack them. This is not a war between armies. This is a war between colonizers and colonized. उधर रफ़ा के इलाके में इजराइल हेलीकॉप्टर से पर्चे गिरा रहा है धमकी भरे, और कह रहा है कि हमें जवाब दो कि आपके यहाँ हमास ने हमारे लोगों को कहाँ छुपाया है, हमें कॉपरेट करो वरना सब के सब मारे जाओगे, हमारा साथ दो वरना इससे बुरा दिन देखोगे। उधर अभी मैंने दो खबर पहले आपको बताया कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ने का प्लान है। इधर ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये खुद वेस्ट बैंक की तस्वीर है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान को लगातार बिल्डोजर से तोड़ा जा रहा है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि यहिया सिनवार गजा में एक जगह से दूसरी से तीसरी ऐसे भाग भाग के छुप रहा है, जिसकी वजह से अपनी सेना हमास को वो कमांड नहीं कर पा रहा है। मेरे दोस्तों, UNRWA के चीफ जो हैं वो बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों का दौरा करें चंदे के लिए, क्योंकि यूरोप ने और वेस्ट ने फिलिस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए चंदा रोक दिया है। मैं भारत के मुसलमानों से कहूँगा कि आप भी भारत में मौजूद UNRWA यानी UN के दफ्तर पर, दिल्ली की राजधानी में जो है, वहाँ जाकर, होगी और भी कोई संस्था, वरना मैं भी ये काम भी अपने दोस्त से ही बोलूँगा। इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी अगर कोई रास्ता हुआ कि आप उनको सीधा जाकर मदद दे सकें। हमारी जो तंजीमें हैं, अंजुमनें हैं, वो जो है एज अ भारतीय, क्योंकि भारत हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता आया है, ये इतिहास है, तो आप उनके लिए जो कर सकते हैं करें। और यही अगर बात निकली है तो आपकी स्क्रीन पर ये चंद तस्वीरें हैं जिसमें आपको मैं बताना और दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप लोगों को मैंने वादा किया था कि हमारे कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं, वो जो खुद फ़िलिस्तीन की एम्बेसी में
दिल्ली में जो मौजूद है, खुद जाकर उनके हाथ में, फिलिस्तीनी एम्बेसडर के हाथ में मदद दे के आ रहे हैं। इससे बेहतरीन कोई और रास्ता नहीं है। ह्यूमन एड फाउंडेशन आपके सामने है, ये उनकी तस्वीरें हैं और रज़ा गराफ़ी इस पर पूरा ट्रस्ट करता है। और अगर आप रज़ा गराफ़ी पर ट्रस्ट करते हैं तो आप इस संगठन के ज़रिए, इस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए सीधा आपके सामने ये बार कोड है और आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर भी है। आप अपना जो फंड है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये हमारी गारंटी है, इंशाअल्लाह आपकी ये मदद सीधा फ़िलिस्तीन के ही अकाउंट में पहुंचेगी, फ़िलिस्तीन तक ही पहुंचेगी। और जब ये मदद फ़िलिस्तीन को दी जाएगी जो आपके द्वारा दी गई है, इंशाअल्लाह उसकी तस्वीर भी इंशाअल्लाह जल्द जारी की जाएगी। रही बात UNRWA की, तो कोशिश करेंगे कि हमारी टीम UNRWA के दफ्तर से भी कांटेक्ट करे कि अगर हमें फ़िलिस्तीन को फ़ंड करना है या फ़िलिस्तीन के लिए मदद देनी है वहाँ के लोगों के लिए, भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से, तो कैसे पहुँचाए, हम वो भी आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द बताएंगे। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है, दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना। इस जानकारी को, अहम जानकारी को शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा गराफ़ी। जय हिंद।